नमस्कार। बिहार यूजीमैक आयुष स्टेट वैकेंसी राउंड का जो रिवाइज नोटिस है आज पब्लिश हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 15 नवंबर 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही आपका शेड्यूल भी आ चुका है, ये रीशेड्यूल आया है। और पहले वाला जो आपका काउंसलिंग था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, यानी कि स्थगित कर दिया गया था। और ये रिवाइज नोटिस पब्लिश हुआ है, रिवाइज डेट है। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और क्या क्या इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाला है। साथ ही आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उस पर भी डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, फिर चॉइस फिलिंग किसको करना है किसको नहीं करना है बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिएगा क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रिवाइज डेट फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड काउंसलिंग यूजीमैक आयुष 2024। यहाँ पे रिवाइज की बात हो रही। ठीक है, ये रिवाइज वाला डेटा आया हुआ है। अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक, यानी कि कल आपका जो है सीट मैट्रिक आएगा 16 नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आज 15 हो चुका है। उसके बाद बिलिंगनेस जो सबमिट करना है आपको स्टेट वैकेंसी राउंड का वो आपको 16 नवंबर से लेके 19 तक कर देना है। टाइमिंग आपने ध्यान में रखना है 11:59 तक आपको करना है। ठीक है, यानी कि 3 दिन का टाइम बिलिंगनेस का भी आपको मिल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो वो 16 नवंबर से स्टार्ट है। और क्लोजिंग की बात करूं तो वो आपका 19 है। और टाइमिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लास्ट डेट जो है 19 नवंबर को 10 PM तक आपको टाइमिंग ध्यान रखना है। 10 PM पे ही क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लास्ट डेट। पेमेंट जो है वो आप 19 नवंबर को कर पाएंगे, इसमें टाइम 11:59 तक रहेगा। उसके बाद आपको जो पहले वाला जो भी डिटेल है वो आप जो एडिट कर सकते हैं। एक दिन आपको टाइम मिलेगा, 20 नवंबर को आप जो है प्री फिल डाटा है उसको एडिट कर सकते हैं 11:59 तक। ठीक है, इतना टाइम आपके पास है, यानी कि एक ही दिन ये मिलेगा, उस दिन आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पब्लिक में रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट स्टेट वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, जो कि 22 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। रैंक कार्ड आपका आ जाएगा। टाइमिंग आपने ध्यान रखना है 8 PM पे आएगा, नहीं तो आप लोग दोपहर में ही कमेंट करेंगे कि सर अभी तक नहीं आया है रैंक कार्ड। तो आपको टाइम याद रखना है, यहाँ पे टाइम मेंशन है 8 PM को आ जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे रिवाइज नोटिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आज ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट। तो यहाँ से एक नोटिस पब्लिश होता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NCISM। यहाँ पे देखेंगे NCISM। ठीक है, तो यहाँ से एक नोटिस पब्लिश हुआ था 12 नवंबर को। ठीक है, उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटाइल है 15% परसेंटाइल जो रिड्यूस हुआ है, यानी कि कम हुआ है। तो ये आपका जो परसेंटाइल है उसमें रिवाइज हुआ। पहले आपका ये था 50%। ठीक है, जनरल OBC आप देखेंगे कितना है 50 है। ठीक है, उसके अब आपका 35 हो गया है। ठीक है, पहले 50 था, अब रिवाइज होके 35 हो गया है। और SC का ST का OBC का 40 था, अब रिवाइज होकर 25 हो गया है। यानी कि जिन बच्चों का कम मार्क्स था उनको मौका यहाँ पे मिल रहा है, उनके लिए बहुत गुड न्यूज है, बहुत बड़ा न्यूज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देखेंगे UR EWS PWD की बात करें तो 45 था, अब यहाँ पे 30 हो गया है रिवाइज होके, यानी कि कम हुआ है। उसके बाद SC ST OBC PWD जिसका 40 था अब 25 हो गया है 25। ठीक है, तो उन लोग को मौका मिलेगा जिनका जो क्वालिफाइड नहीं थे अब उनको यहाँ पे मौका मिल रहा है। ठीक है, ये परसेंटाइल की बात हो रही है, आपने ध्यान में रखना है जो कि आपके स्कोर कार्ड में लिखा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसलिए तो इसी वजह से ये रिड्यूस हुआ है, इस वजह से यहाँ लिखा है इसलिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन आर इनवाइट टू फ्रॉम सच कैंडिडेट एलिजिबल इंटरेस्टेड हु हैव नॉट ड्यूली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट। देखिए सिंपल सा बता देता हूँ, जो अभी तक फ्री फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये नोटिस पब्लिश हुए थे, इन्होंने आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इसमें मौका मिल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल डेट दिया गया है। ठीक, 17 अक्टूबर तक, यानी कि जितने भी नोटिस अभी तक पब्लिश हुए हैं उनमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है,
और ये स्टेट वैकेंसी राउंड आपका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन लिखा हुआ है, वो ऑनलाइन ही होगा। नंबर 3 की बात करें, कैंडिडेट हु फॉल, देखिए नीचे यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे दिया गया ये सभी लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, अगर इनके पास ये कंडीशन है तो एलिजिबल नहीं है, जो कि आप देखें आर नॉट एलिजिबल स्टेट वैकेंसी राउंड, क्लियर लिखा हुआ है ना। तो इन लोग को क्या है, ना तो कोई फ्रेश फॉर्म भरने की जरूरत है, ठीक है, ना बिलिंग देने की जरूरत है, किनको, जो नीचे ए से लेके एफ तक दिया गया है, इन लोग को ना तो कोई फ्रेश एप्लीकेशन भरना है और ना ही आपको बिलिंग सबमिट करना है, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। क्लियर हुआ होगा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर 1, यानी कि एडमिटेड, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आयुष के यहाँ बात हो रही है राउंड 1 राउंड 2 में, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ होगा। और बी की बात करूँ यहाँ पे, अलॉटेड, जिनको सीट अलॉट हुआ था राउंड 3 में, वो भी एलिजिबल नहीं है, वो स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर सी में आ जाते हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग से, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ नीट यूजी की बात हो रही है, याद ऑल इंडिया कोटा नीट यूजी, वो यहाँ पे आयुष की बात हो रही थी। उसके बाद नंबर डी, जिनको ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हुआ है सीट, ठीक है, राउंड 3 के लिए, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो एडमिशन ले चुके हैं, नीट यूजी की बात हो रही है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टेट वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्ट बाय अदर स्टेट, यानी कि कोई भी अदर स्टेट है वहाँ अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है, इफ़ एप्लीकेबल यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यदि लागू हो तो। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, यदि लागू हो तो वो मैटर पड़ रहेगा कि जिस स्टेट में आप हैं वहाँ से, ठीक है, वहाँ से कन्फ्यूजन दूर होगा। एफ, ठीक है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। इफ एनी कैंडिडेट ड्यूली सबमिट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अथवा विलिंगनेस प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल बिकम नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट वैकेंसी काउंसलिंग, डाटा विल बी स्क्रूटनाइज्ड बिफोर प्रिपरेशन पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि जो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे बिलिंगनेस सबमिट करेंगे उसमें भी कोई गलत हुआ तो आप जो एलिजिबल नहीं होंगे स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, और आपका जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा, तब जाके मेरिट लिस्ट बनेगा बाद में, ठीक है, तो पहले से आपको वहाँ पे हटा दिया जाएगा। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे सच कैंडिडेट हुआ है ऑलरेडी सबमिट ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जो बच्चे ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं या बिलिंगनेस दे चुके हैं, तो फॉर पार्टिसिपेट, तो ये जो है नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप देखें 1 नंबर को एक नोटिस पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसपे आपका स्टेट वैकेंसी राउंड का नोटिस था, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, चॉइस फिलिंग आपका हो रहा था शायद, है ना, तो उनको फिर से नॉट लिखा, नीड नॉट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अथवा बिलिंगनेस, तो उन लोगों को ना तो बिलिंगनेस देना है और ना ही यहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। यानी कि 1 नवंबर को जो नोटिस हुआ था, इनकी जो स्टेट वैकेंसी का नोटिस आया था, उसमें जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सिंपल सा है, और जिनने बिलिंगनेस भी दे दिया है, उन लोग को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो नोटिस लिखा है इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें यही लिखा है कि उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जिनको बिलिंगनेस सबमिट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है, किसको करना है वो मैं बताऊँगा। सच कैंडिडेट हुआ है have not been allotted any seat, revised seat allotment result round 3 as per 11 नवंबर 2000 advised to submit their willingness for participate in round counseling within schedule period as per program mentioned below। अब यहाँ पे देखिए बोला गया था कि राउंड 3 में जो रिवाइज वाला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया था, अच्छे समझिए, जो सीट अलॉटमेंट वाला रिजल्ट आया था तो उसमें कुछ बच्चे थे जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट एज पर, तो उनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, तो वो उनको क्या करना है, बिलिंगनेस सबमिट करना है, टू सबमिट देयर बिलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेट स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा है बीन अलॉटेड एनी सीट इन रिवाइज। एक बार कन्फ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, ये जो नोटिस पब्लिश हुआ था इनमें कुछ बच्चे हैं जिनको सीट, जैसे ये बच्चे हैं इनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है, तो इनको विलिंगनेस सबमिट करना है, क्या करना है, विलिंगनेस आपको सबमिट करना है, तभी आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो 3rd राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया था तो आपने कुछ भी
विलिंगनेस स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं दिया था, लेकिन वहाँ जब रिवाइज हुआ है थर्ड राउंड का रिजल्ट, तब क्या हुआ, आपका सीट चला गया है, आपको कोई सीट नहीं मिला, तो आपको पार्टिसिपेट जब करना होगा स्टे वैकेंसी राउंड में, तब आपको विलिंगनेस सबमिट करना ही करना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं नोटिस पे। अब यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे सब वही है कि जो लेडीज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, चाहे वो फ्री एग्जिट लिए हों, ये सब नोटिस पहले वाला है। ठीक है, तो उनको दे नीड नॉट टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म, उनको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत उन्हीं को जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो उनको ही करने की जरूरत है। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन भी आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखें, इफ सच कैंडिडेट वांट टू पार्टिसिपेट वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, दे आर एडवाइज टू क्लिक पोर्टल यूजीमैक आर यूज, और आपको ईमेल आईडी पासवर्ड सबसे पूर्व आपको बिलिंग। तो सिंपल मैं बता दूं सीधा एक भाषा में, यहाँ पे ऊपर वाले 4 नंबर की बात हो रही। 4 नंबर में जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये कंडीशन जिनका भी है, जो इसमें लिखा हुआ है, जितने एडवर्टाइजमेंट है, तो उन लोग को अगर पार्टिसिपेट करना है स्टे वैकेंसी राउंड में, तो वो लोग बिलिंगनेस सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर आप ऊपर बोल रहे थे नहीं करना, यहाँ पे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ बिलिंगनेस किसको सबमिट करना है। जो ये जो है, अभी तक आपने मान के चलिए फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट नहीं मिला, आपने छोड़ दिया है, कुछ भी कर दिया है, या आपने सीट मिला था फ्री एग्जिट ले लिया था सेकंड राउंड में, तो इस तरीके से जो भी है ये पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको बिलिंगनेस यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, एक जो सिंपल सा मैं ये बात और बता देता हूँ, जो स्टे वैकेंसी राउंड में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बिलिंगनेस दे चुके हैं, जो 1 नवंबर को नोटिस पब्लिश हुआ था, तो उनको बिलिंगनेस देने की जरूरत नहीं, ना ही रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। अदर सभी कैंडिडेट को बिलिंगनेस देने की यहाँ पे जरूरत है, और जो नए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, आशा करते समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद अगर आप अपने डाटा को एडिट करना चाहते हैं, लिखा है अगर आप डाटा को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसका टाइम नीचे दिया गया है, जो कि आपको मैंने अभी जो टाइम पीरियड है मैंने बता दिया था। ठीक है, तो 1 दिन का टाइम मिलेगा, आप डाटा को एडिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप डाटा एडिट करेंगे, अगर वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लगता है, तो आपको पेमेंट करना होगा। एक्स्ट्रा का मतलब मान के चलिए अभी आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब जाके अगर प्राइवेट में जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, जब एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा तो आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप प्राइवेट में जा सकते हैं। तो यही पेमेंट का हो गया। और जब आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद सेकेंड नंबर में बोला गया फिर आपको बिलिंगनेस सबमिट करना होगा। ठीक है, थर्ड नंबर में अगर आप कुछ भी डाटा एडिट नहीं करना चाहते तो सीधा आप सबमिट बिलिंगनेस कर सकते हैं। सीधा आपको जाना है, बस बिलिंगनेस को सबमिट कर देना है। नोट ये आपने ध्यान में रखना है, सभी को, इन कैंडिडेट को, इनकी बात हो रही, सबको क्या करना है, फिर से अपना जो है पार्टी फॉर्म जो है डाउनलोड करना है, दोबारा री डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी कैंडिडेट को फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है स्टे वैकेंसी राउंड में। पहले वाला जो चॉइस फिलिंग है आपका वो शून्य हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है, नील और वाइट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो अभी मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे अगर आप सीट मिल जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में, तो आपको एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, हालांकि यह लिखा हुआ, साथ ही आपका डाटा जो है शेयर कर दिया जाएगा AA CCC, ठीक है, ऐसे रूल के हिसाब से। तो ये टोटल डिटेल मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कल से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यही अपडेट था जो कि मैंने आपको दे दिया। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।